हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानने चले हैं। ठीक है, तो आपने थंबनेल में देखा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। और ये हमारा ही नहीं, सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं अपना सही टाइम टेबल क्या रखूं स्टडी का। ठीक है, तो मैं इस तरह के टाइम टेबल लाए हैं कि ताकि आप अगर घर के काम करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो वो सभी अटेंड करने के बाद भी आप इस टाइम टेबल को अपना सकेंगे। ठीक है, अगर पसंद आता है तो आप टाइम टेबल को एक साथ स्क्रीनशॉट करते रहिएगा और बाद में आप नोट करके अपने जहां भी स्टडी करते हैं वहां टेबल के सामने लगा लीजिए। और वहां पर डेली अटेंडेंस होगा। एक सीट और हम दिखाएंगे, ये देखिए, इसमें हम डेली का अटेंडेंस लगाएंगे कि हमने क्या किया। ठीक है, अगर किए हैं तो उस पर टिक लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जय मां सरस्वती, राधे राधे। तो आप देखेंगे हम आज अभी 1 मार्च है, तो यहाँ पर हम 1 मार्च से 15 मार्च के बीच के टाइम टेबल बनाते हैं। हम ज़्यादा दिन का टारगेट नहीं लेंगे, 15 दिन के मात्र लेते हैं। अगर कंप्लीट हो जाता है ठीक, इसी प्रकार अगले 15 दिन का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले 6 दिनों का टाइम टेबल। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा पेन नहीं चलाएंगे क्योंकि ये मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दिन का टाइम टेबल जो है मार्च मंथ का। ठीक है, और टारगेट हमारा जो है 95%। ठीक, ऐसे हमें सेम लिखना है। अब पहला यहाँ पर जो टाइम है 4:30 से 5:30, तो इस बीच में यहाँ पर ये हमारा उठने का टाइम है। हम 4 बजे भी उठ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 4:30 से 5:30 के बीच, ठीक उसी के सामने हमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ना है। वहां से आपको डेली एक एक चैप्टर पढ़ना है, जिस तरह भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी या फोन से करते हैं तो ज्यादा अच्छी बात। दूसरा है, इसके बीच में हमने 5:30 के बाद कितना टाइम रखा, करीब 3-4 घंटे का। तो यहाँ पर दूसरा टाइम है 11 बजे से 12 के बीच में हमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की पढ़ाई करना है। आप किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, इसके बीच भी हमें करीब 2 या 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 बजे से शाम को 4 बजे, ये पीएम का है। ठीक है, इसके बीच में आपको मैथ्स का रिवीजन करना है या अनदर सब्जेक्ट के हैं तो वहां पर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब गणित में टाइम जैसे भी पढ़ते हैं वो करना है, आपको पढ़ाई करना है 1 घंटे करीब। यहाँ सबके बीच में देखेंगे 1 घंटे का गैप है। ठीक है, अगला जो है 9:30 से 10 बजे के बीच, ये आधे घंटे का हमारा एक अनदर सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो उसका भी हमें रिवीजन करना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अगला जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है रिवीजन करना हमें किसका, जिस पर कोई फोकस नहीं करता, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, तो वहां पर हम हिंदी इंग्लिश के टॉपिक पर, मतलब लेसन पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ग्रामर पर फोकस करेंगे। ठीक है, उस टाइम हमें क्या करना है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हैं हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, आधे आधे घंटे। तो ये यहाँ इतना करते करते हमें बच जाएगा 10:30, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 5 घंटे का स्टडी। ठीक है, हमने 5 घंटे पढ़ा। ठीक है, ये हमारे थे संडे, मतलब मंडे से लेकर और सैटरडे का टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल है। ठीक है, पसंद आए तो आप लाइक कर देना। अगला जो है यहाँ पर ये देखेंगे आप, संडे का स्पेशल डे होता है, सभी के लिए छुट्टी होती है, उस दिन का है। ठीक, आपको क्या करना है, 4 बजे उठना है, 4 से 4:30 के बीच में आपको फ्रेश होना है। ठीक है, उसके बाद में हमें बैठ जाना है पढ़ाई करने, और 4:30 से 5:30 के बीच में हमें क्या करना है, जो हमने 6 दिनों में पढ़ा उसे रिवीजन करना है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। ये मैथ साइड और बायो वाले के मैथ्स स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, फिर उसी प्रकार हमें 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करना है, भौतिक विज्ञान का इस टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर हमने रिवीजन एक बार यहाँ पर लिखा 1 2 3, आप नहीं समझ पाएंगे। तो 1 है हमारा रसायन विज्ञान, और दूसरा भौतिक विज्ञान, और जो तीसरा मैथ। तो इन तीनों का रिवीजन हमें डेली करना है। ठीक है, इस प्रकार हमारा मतलब 3-3 4-4 बार रिवीजन हो जाएगा एक सप्ताह में। ठीक है, तो ये रहा संडे का। देखेंगे यहाँ पर 4:30 से 5:30 के बीच रसायन विज्ञान, 11 से 12 के बीच भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और यहाँ से 3 से 4 के बीच में शाम को मैथ्स का रिवीजन करना है। 9:30 से 10 के बीच में हिंदी ग्रामर रिवीजन, और 10:30 से 11 के बीच में इंग्लिश ग्रामर रिवीजन। तो ये दोनों भी हमारे साथ इंपॉर्टेंट है, जो कोई समझता नहीं है। ठीक है, अब इतना हो गया, आपने समझ लिया होगा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये क्या करना, इसे आपको ऐसे सिंपल बना लेना है। ये समझ लीजिए, ये रजिस्टर है, अटेंडेंस शीट। यहाँ पर हमने डेट डाला। ठीक है, एक एक कर। अब करना क्या, जब डेट में अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, क्या हमने आज मतलब केमिस्ट्री की पढ़ाई की, हाँ अगर 1 घंटे की है तो ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या फिजिक्स की पढ़ाई की तो वो भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर टिक लगा। अगर नहीं किए हैं तो आप कट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जब करेंगे तो यहाँ पर हमने टोटल 15 दिन का बनाया था, और टोटल करेंगे कि हमने 15 दिनों में कैसे किया, मतलब कितने दिन पढ़ाई कर पाए, कितने दिन नहीं कर पाए। अब कोशिश करना है कि हाँ बताओ हमारे 15 दिन में इतने बर्बाद हो गए, तो वो कोशिश करना कि अगले जो पेज हो, अगला टाइम टेबल हो, उसमें ना बर्बाद हो। ठीक है, तो आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर टाइम टेबल आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नए वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।